हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। अब सीएपीएफ एसी जो है उसमें मात्र 2 महीने बचे हुए हैं, तो ओनली 2 मंथ्स हैं। अब युद्ध स्तर पर मेहनत करें। ये फाइनल स्ट्राइक जो होता है उस चीज के लिए तैयार रहें। जब देखते हो पहले क्या है कि कोई किंग है, किसी पे अटैक करना है तो पहले किले को घेरता है। जब किले को घेरता है, उपयुक्त समय आ जाता है कि अब ये सिचुएशन आ गया है कि अब पूरे फोर्स से हमें किले पे अटैक करना है और भीतर घुस करके फाइनल अंजाम देना है, क्योंकि आप किले को घेरे घेरे तो दोनों के साथ प्रॉब्लम है। जो अंदर घेराया हुआ है उसके लिए भी, जो घेर रहा है। तो अब जो है ये टाइम है, फाइनल स्ट्राइक करो। इस बार ऑलरेडी चीजें अस्त व्यस्त चल रही है, और जिस भी आप मल्टीपल एग्जाम्स वगैरह को देखो, कहीं भी जो भी एग्जाम है, कोई या तो दो तरीका है उस चीज को देखने के लिए। या तो हमेशा आसान है, या चैलेंजेस बढ़ता जा रहा है। देखने का नजरिया होता है, यदि जो कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्किंग, आप राइट ट्रैक पे। हार्ड वर्किंग प्लस स्मार्ट वर्क, यानी स्मार्ट वर्क एक तरह से आप कर रहे हो तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं। लेकिन अब जो आपको जितना भी आपने स्टडी किया है, जो कुछ किया है, अब उसमें झोंक दो। फाइनल स्ट्राइक के लिए अब रेडी हो जाओ। देखो, अब जो टाइम है कि रूथलेस आपको होना है इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर प्लान, जो अब तक प्लान किया है। अब कोई एक्स्ट्रा प्लान मत बनाओ, जस्ट एग्जीक्यूट करो। अब का जो मूल मंत्र है, एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट इन द सेंस कि आप देखो, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख रहे हो। जब आपके पास पेपर आ जाता है तब आपको लगता है बहुत आसान है। हर कैंडिडेट्स को, जो लोग क्वालिफाई नहीं होते हैं या जो भी है, जो क्वालिफाई हुए हैं ना, उस चीज को वो जानते हैं कि क्या स्थिति, या जो 2 मार्क्स से रह गए हैं 5 मार्क्स से, वो जानते हैं कि क्या टफनेस होता है एग्जाम में। और देखो, एक्सेलेंट वाले हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोअर, अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, पास्ट ईयर का पेपर आपने देखा, अब आपके पास सॉल्यूशन मिल गया, तो आपको लगेगा एकदम ये हम कर देंगे। एक्चुअल एग्जाम टाइम में करना वो चैलेंज होता है। और कहीं भी यदि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, इस बार आपके वैकेंसी भी बहुत कम है, तो रिलेटिवली कम है, मीन्स अब इससे भी कम वैकेंसी रह चुके हैं। लेकिन जो भी कम है उसमें से आपको जब सिलेक्शन लेना है, तो हर पॉइंट्स का मार्क्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। हर बार जब देखोगे कि सक्सेस फेलियर एंड ऑल चीजें जो चलती रहती है, तो जो बहुत सारे कैंडिडेट्स, आप लोगों में से बहुत सारे हो गए, या आप जिनको जानते हो जो कोई 2 मार्क्स 4 मार्क्स से रुक गए, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब हर बार एग्जाम दे रहे हैं, हर बार उतना मार्क्स ले आ रहे हैं। सपोज कट ऑफ जा रहा है, मान के चलो कि रिटेन में 180 में, थोड़ी देर के लिए मान लू, अब 180 जा रहा है, और 170 आप हर बार ला रहे हो करीब, डिपेंडिंग ऑन 180 हर बार नहीं जाएगा, लेकिन आप 5 to 10 मार्क्स हर बार कम जा रहे हैं। तो आप यही तो है कि उस चीज को करो। अभी मैं समझता हूं कि जो आज कोई नया प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो एक्सेप्शनल बंदे हैं कि जो क्वालिफाई कर जाएंगे, जिनका की बैकग्राउंड अच्छा है, मींस बैकग्राउंड इन द सेंस की स्टडी उन्होंने अच्छे तरीके से कर रखा है, लेकिन इस एग्जाम को फोकस अभी कर रहे हैं, तो उनके लिए आसान। लेकिन नया जो है, इनिशियल स्क्रैच से, अब आज की डेट में आप तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते हो प्रॉपर तरीका से, तो आप नेक्स्ट के लिए करोगे। लेकिन जो अभी 2020 के लिए, तो मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट आपने सिलेबस कवर कर लिया। अब आपको जो है मूल मंत्र होना चाहिए, रिवीजन 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 और प्रैक्टिस। ठीक है, रिवीजन 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 और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इस चीज को आप करना है दोनों पेपर में। आप रूथलेस हो जाओ। रूथलेस का मतलब कोई मर्जी नहीं, यदि आप मैक्सिमम जो, अब नए चीजों को पढ़ने में बहुत कम टाइम दो, मेजोरिटी टाइम आपका जाना चाहिए जो ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के साथ रिवीजन, जो नोट्स आपने बना रखा है। मैं ऑलरेडी इस चीज को बोल चुका हूं कि एनीवे प्रैक्टिस 5000 क्वेश्चन। अब 5000 अभी से ही नहीं करना है, अब जो आप कर रहे हो, क्योंकि ये चीज मैंने पहले ही बताया था कि आपको 5000 क्वेश्चन के करीब करना है। यूनिक क्वेश्चन 5000 यदि आप कर लेते हो, उसमें से प्रीवियस ईयर पेपर भी आपका शामिल है, और सारी चीजों को, लेकिन 10 टेस्ट कम से कम आप दो, क्योंकि 10 टाइम आप एक्चुअल एग्जाम को मान के चलो कि हम एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं, 10 टाइम्स आपके पास मिस्टेक्स करने के चांसेस हैं। हर टाइम मार्क्स के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना है कि एक्चुअल में टेस्ट में हमें कितना मार्क्स आ रहा है। हमें यह सोचना है कि एक्चुअल में हम
क्या डिजर्व कर रहे हैं, किस ढंग से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो टेस्ट सेट किया जाता है वो रिलेटिवली टफ दिया जाता है। जो टेस्ट में जितना मार्क्स लाता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस और मैं जितने कैंडिडेट्स को जानता हूँ, मेजोरिटी, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं कि नॉर्मली वो टेस्ट से ज्यादा मार्क्स लाते हैं ये एक्चुअल एग्जाम में। क्योंकि टेस्ट में थोड़ा सा आप रिलैक्स इन्वायरमेंट में देते हो, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिया जाता है और वहाँ एक्चुअल एग्जाम में एक अलग तरीके का प्रेशर रहता है। पेपर वन में आप 5000 क्वेश्चन को एकदम पूरा तरीके से करो और हर पॉइंट्स पर हमको सोचना है। देखो कुछ क्वेश्चन से डायरेक्ट हैं कि जिसमें कुछ भी पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड, तो उस चीज में एक ही वो एक तरह से बैठ, लेकिन आपको हर कंट्री के बारे में, यदि एक उसमें से लैंडलॉक्ड है तो तीन लैंडलॉक्ड नहीं है। मान के चलो कि किससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करता है, तो 3 से पास करता है, आप ये जान रहे हो। उस चीजों को अब आप जितना अधिक से अधिक कनेक्शन स्टेब्लिश, जो कनेक्ट द डॉट, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा था कनेक्ट द डॉट, तो कनेक्ट द डॉट आपको करना है। एक पॉइंट्स को यहां से लो, एक पॉइंट्स को वहां से लो। जस्ट इमेजिन करो, अब तक मैं जीएस का जो 2014 का क्वेश्चन सारे अपलोड कर चुका हूं, एक्सेप्ट क्वांट वाले सेक्शन को छोड़ करके। मैं 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 ये कंप्लीट कर चुका हूं, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर में है, पेपर वन। और 2014 में मैं 5 पार्ट आज मिला करके 5 पार्ट कवर कर चुका हूं। 6 पार्ट जो है वो आ जाएगा 1-2 दिन में। अब देखो, आप सिर्फ 2014 के असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर को प्रॉपर तरीका से एनालाइज करो और आप देखोगे जो ये जो आपका सिविल सर्विसेज यूपीएससी आईएएस जो है 2020, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 5000 क्वेश्चंस मिनिमम अधिक कर सकते हो, अधिक प्रैक्टिस। ये सिर्फ क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं क्वेश्चन करना है, हमें उस चीज से अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप करना है कि यदि वो 5000 क्वेश्चंस में से आता है, वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए और एटलीस्ट अब आप जो है 10 टेस्ट मिनिमम लिखो। ठीक है, सेकेंड पेपर में मैं यही बोलूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस। अब टेस्ट हर हाल में लिखो। यदि आप एक्सपर्ट भी हो, एक्सेप्शन एकदम आपको लगता है कि हम 120 के नीचे हमारा आएगा ही नहीं, तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आप टेस्ट दो। ठीक है, कम से कम 5 टेस्ट दो। 5 टेस्ट से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हम जो लिख रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, क्या चीजें। और जो मैंने थीम वाइज आपको बताया था, थीम वाइज उस डेटा को आपको अभी भी ऐड करते रहो। खास करके जैसे कुछ साइंटिफिक में, कुछ इकोनॉमिक्स में पार्टिकुलरली है, जो डेटा रेगुलर अपडेट होता रहता है, तो उस डेटा को अपडेट करते रहो। जो भी लेटेस्ट आपके पास डेटा रहता है, जैसे एनसीआरबी का डेटा आ चुका है, मान के चलो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका डेटा, उसमें बहुत सारे डेटा रहते हैं, तो वो सारी चीजों को ये करो। टेस्ट एकदम पक्का से लिखो, चाहे हाँ आप एकदम एक्सेप्शनली हो कि हम एनी हाउ हमको 100 प्लस ही आएगा, तो फिर आपको जरूरत नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन ऐसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि टाइमली आप कवर कर पाओगे, कि विद इन टाइम आप इस चीज को कवर अप कर पाओगे। उस चीज के लिए ये करो। फिर दूसरा है, दोनों पेपर को, तो पेपर 2 1 और 2 है, उसको इंटीग्रेटेड वे में देखो। ए लॉट ऑफ टाइम जो होगा कि जब आप पेपर वन का प्रिपरेशन करते हो, तो आपका पेपर टू का डेटा, फैक्ट्स, आइडिया मिलते हैं। पेपर वन का ये पेपर टू का आप करते हो, कुछ एडिटोरियल पढ़ रहे हो, कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हो, कुछ डेटा यहाँ कंपाइलेशन कर रहे हो, वो आपको पेपर वन में आएगा। तो उस ढंग से इंटीग्रेटेड वे में देखो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर हर हाल में असिस्टेंट कमांडेंट का, जो मैं ऑलरेडी मैंने बताया ना कि 2014 तक, 19 से लेकर के 2014 14 में अब बस क्वांट वाला रहा है, वो हो जाएगा। आप उस चीज को देखो और डिफरेंट पेपर्स को जितना को आप सोल्व कर सकते हो वो चीज को करो और टेस्ट वगैरह ये दो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पर संपर्क करो, या फिर आप टेलीग्राम नंबर पे 7404909669 पे संपर्क करो। ये टेस्ट देने के लिए केन स्टडीज पे करो, और हमेशा ये रुथलेस रहो। आज जो आपका 20 अक्टूबर है और एग्जैक्ट 20 आपको दिसंबर को जो एग्जाम है, तो अब मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। ओके, थैंक यू।